मुंबई। मुझे लगता है लोगों ने पहले प्यार को कुछ ज्यादा ही हाइप करके रखा है। यार लाइफ बहुत बड़ी है और लाइफ में पहला प्यार नहीं सच्चा प्यार इम्पोर्टेंट होता है। और ये सच्चा प्यार आखिर होता क्या है? बाहर आओ। आज तुमने फिर से सिगरेट पिया? ये कभी नहीं सुधर सकता है। तुम्हें पता है ना, सिगरेट का धुआं मुझे पसंद नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, रूम फ्रेशनर मार दूंगा मैं। घर पर अलाउड नहीं है सिगरेट। अरे यार क्या करूं मैं सिगरेट नहीं पीता हूं ना तो मेरे पेट के अंदर के फाइल्स डिलीट नहीं होते। सब बहाने हैं इसके, इनके बहाने हैं सब। पूरा गंदगी मचा के रख दिया है। कुछ काम नहीं करना, एक तो लेट उठना है, ऊपर से बिस्तर भी ठीक नहीं करना। रात को आके सोना ही तो है। अरे नहा तो लेते। अरे यार अभी बाहर जाके नहाना ही तो है बारिश में। क्या यार, अरे ब्रश तो कर लेते यार। रात को सोने से पहले करके सोया था, ठीक है? अरे खाना तो पूरा खा लेते। यहाँ आओ। क्या? आओ, अभी सही वक्त नहीं है खाने का। सुधर ही नहीं सकता। चलो मैं निकल रहा हूँ, मेरे को लेट हो रहा है, ठीक है? शूट पे जाना। अरे सुनो ना, आज साथ में चल लेते हैं। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो अरे जल्दी चलो यार। लो चाबी ले लो पहले। मिस्टर एसोसिएट डायरेक्टर। अरे रुको रुको। अरे जल्दी चलो यार। आ गए तुम? हाँ सॉरी यार, आज थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। वो बारिश में भीग गया था। अच्छा वो नहा तो लिए कम से कम। बारिश इधर भी तो हो ही रही है। हाँ हाँ ये लो। थैंक यू। वेलकम। वो हिट लेके आए हो? हाँ वो बैग में ले लो, काला हिट। वैसे तुमने नोटिस किया, क्या? मुंबई में हार्डली तुम्हें बटरफ्लाईज देखने को मिलेंगी। कॉकरोच जहाँ देखो वहाँ मिल जाएंगे तुम्हें देखने के लिए। वैसे भी ना इंडिया में 60 से पहले कॉकरोचेस नहीं थे, वो तो यूरोप और अमेरिका से आए हैं। सच्ची? अमेरिका ऐसी हरकत करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अमेरिका है ही
नॉटी अमेरिका। क्या? हाँ, आई मीन कुछ नहीं। ओ, तुम्हें तितलियां पसंद है? अरे तितलियां किसे पसंद नहीं होती? मेरा एक दोस्त है, उसे ना जरा भी तितलियां पसंद नहीं। एंड मतलब बट मुझे बहुत पसंद है। आई मीन वो कितने वेराइटीज के होते हैं ना, और कितने रंगों के होते हैं। बहुत फैसिनेट करता है मुझे इस टाइप की डाइवर्सिटी। इस चीज के बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा था। हाँ, वो एक्चुअली अब मुंबई में भी तितलियां कहाँ देखने को मिलती है। ये बुक एक्चुअली मेरे स्क्रिप्ट के रिसर्च के लिए ऐसी कैसी स्क्रिप्ट लिख रहे हो? वो मैं साइंस फिक्शन लिख रहा हूँ ना, तो उसी के लिए मेरी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म होगी वो। हमें भी सुनाओ। ठीक है। तो जब दुनिया खत्म होने के करीब आ जाता है, तब सारे अमीर मार्स पर इवाकुएट करते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद मार्स को एलियंस इन्वेड करते हैं और वहां यही अमीर लोग को बंदी बनाया जाता है ना? हाँ, इसी इंटरेस्ट से जाओ और जाकर सब्जी बनाओ, क्योंकि मैंने दाल चावल तो बना दिया है। यार क्या सीधा मार्स से तुमने किचन में गिरा दिया? जाओ ना किड। हाँ ठीक है, अब तो जाना ही पड़ेगा उल्लू। ठीक है, जाओ। अंजलि, ये क्या कोरियन ड्रामास देख रही हो यार? क्यों? क्यों ना देखूं? इतने अच्छे तो होते हैं। क्या अच्छा होता है इसमें? तुमने उनके लड़के देखे? कितने सोफिस्टिकेटेड होते हैं यार। यू नो, हर लड़की को ना ऐसे ही लड़के चाहिए। तो क्या वो तुम्हारे डेंटल क्लिनिक में भी ऐसे सोफिस्टिकेटेड लड़के आते हैं क्या? अभी तक तो नहीं। तो कहाँ का रिलेटेबल? अरे लेकिन स्टोरी तो रिलेटेबल है ना। अरे क्या खाक रिलेटेबल है? अभी जैसे हम दोनों कपल्स हैं। हम कपल्स नहीं है। हाँ भाई ठीक है, पर एक बात बताओ, ये बनारस का लड़का और बिलासपुर की लड़की कैसे रिलेट कर पाएंगे कोरियन ड्रामा से? अरे यहाँ के कपल्स की दिक्कत ही कुछ और है यार। अब रास्ते में साथ में चलो तो कुत्ते सेक्स करते हुए दिखाई देते हैं, हक करो तो सोसाइटी ऐसे जज करती है जैसे कि सोसाइटी अन्नू मलिक है और हम सब खराब सिंगर। पार्क में किस करने जाओ तो हमारे होठ मिलने से पहले वो गार्ड के होठ मिल जाते हैं सिटी से। क्लब में जाओ तो दारू इतनी महंगी मिलती है कि पूरे महीने भर का अकाउंट्स बिगड़ जाता है। और रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो खाना इतना एवरेज मिलता है कि जैसे कि वो मेरे स्कूल के मार्कशीट हो। हाँ, इन सब के बाद थक हार के जब घर पे आओ तो ये साले ये मच्छर और ये कॉकरोचेस जीना हराम करके रखते हैं। इनके बाद भी अगर कुछ बचता है ना तो वो धर्म और जात वाले पूरा कर देते हैं। इसीलिए इंडिया में 90% लौंडे ना चॉइस से नहीं मजबूरी से सिंगल है। अब क्या यहां घंटा ड्रामा बनेगा? यहां तो सिर्फ ट्रेजेडी बन सकती है, ट्रेजेडी। वो तुम रिलेटेबल का सही कह रहे थे, पर प्लीज अभी मुझे कोरियन ड्रामा देखने दो, ओके? अरे क्या ये कोरियन ड्रामा, चलो ना यार कोई फिल्म देखते हैं हम लोग साथ में। वैसे भी कितने दिन हो गए हमने कोई साथ में फिल्म नहीं देखी। प्लीज। चलो ठीक है, बताओ कौन सी देखनी है? जो हम दोनों को पसंद हो। आइडिया। तुम पास हो, मेरे साथ हो, जरूरी नहीं कोई बात हो। बैठी रहूं घंटों यूं ही, मेरे हाथों में तेरा हाथ हो। आंखें मेरी खुशी से नम, कुछ इस तरह खोए हैं हम। तुम पे शुरू तुम पे खत्म, कुछ इस तरह खोए हैं हम। तेरी बातों में तेरी यादों में डूबे हैं हम, तेरी बाहों में तेरी बातों में तेरी यादों में डूबे हैं हम, तेरी
यार अंजलि, तुम दूध का चाय पीना क्यों नहीं शुरू करती? कब से करोगी? अरे मैं कह रहा हूँ नॉर्मल टी पीने के लिए। क्यों? अरे तुम एक बार बनाओगी तो दोनों के लिए बन जाएगा ना। तो तुम ग्रीन टी पीना शुरू कर दो। मैं और ग्रीन टी? मैंने मेरे मम्मी के इतने कहने पर भी आज तक कभी करेला नहीं खाया, और तुम कहती हो कि ये ग्रीन टी पीना पड़ेगा। ये ग्रीन टी नहीं है, ये ग्रीन जूस है। तुम्हें पता है, ग्रीन टी इज लाइक सेक्स विदाउट ऑर्गेज्म। मुझे ऑर्गेज्म चाहिए। क्या? आई मीन मुझे नॉर्मल टी पीना ही नहीं है। देखो, अभी तुमने खुद नॉर्मल टी कहा ना मिल्क टी को, तो वैसे ही तुम ग्रीन टी को कभी नॉर्मल ग्रीन टी कहती हो? इसके 2 रीजन है। क्या? ग्रीन टी कह दो तो पूरी अटेंशन मिल जाती है, और दूसरा फिगर भी तो मेंटेन रखना है ना। हाँ वो तो है। अरे लेकिन क्या एक चाय पीने से दीपिका पादुकोण बन जाओगी? हम लड़कियों को पता है ना, 20 ग्राम कुछ खाओ ना तो 200 ग्राम का इफेक्ट होता है। जैसे तुम्हारी बिरादरी वालों के 10 बाल झड़ते हैं ना, तो अंकल वाली बदबू आने लगती है, वैसे हमारे साथ भी होता है। एक्स्ट्रा वेट बढ़ने पे आंटियों वाली बदबू आने लगती है। हाँ वो तो है। अरे विक्की, हाँ विक्की कैसा है तू? अरे मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और बता क्या चल रहा है? और बता वो तेरा रेडियो का काम कैसा चल रहा है? मेरा भी ठीक ही चल रहा है। अरे वो सब छोड़, और बता भाभी कैसी है? क्या ब्रेकअप हो गया? अरे छोड़ ना यार, तू तो प्ले बॉय है, दूसरी पटा लेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जैसे दिल्ली आ रहा हूं ना, दोनों भाई। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तुम्हारे गाने और घर वालों के ताने दिल को छू जाते हैं। आओ थैंक यू। और ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया तुमने? कुछ नहीं किया। एक्चुअली मेरे पापा ना आर्मी में थे, और वो चाहते थे कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूं। तो क्या अभी वो खुश नहीं है? अब खुश तो है। तो अरे वो मनप्रीत को लेके ना घर में बहुत झमेला हो गया था, और अब दोनों के फैमिलीज इन्वॉल्व हो गए थे, तो इसीलिए। अच्छा, उनका ऐसा रहा होगा कि पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अच्छा ये सब छोड़ो, हाँ खाने में क्या बना रहे हो? यार ये कैसा सवाल है, कल ही तो मैंने खाना बनाया था। उसके पहले 2 दिन मैंने बनाया। हाँ सॉरी, मैं कभी कभी गजनी बन जाता हूँ। संजय सिंघानिया। हाँ बाबा, संजय सिंघानिया। ओके ठीक है। वैसे सुनो ना, हम कुछ ऑर्डर कर लेते हैं ना? हाँ कर लेते हैं, वेज में कुछ ऑर्डर कर लो। यार आज संडे तो मैं तो नॉन वेज ही खाऊंगा। तुम्हें पता है ना? अरे मैं तुम्हारे लिए वेज ऑर्डर कर देता हूँ और अपने लिए नॉन वेज। ओ हेलो, आज 18 सितंबर है। हाँ मुझे पता है, आज 18 सितंबर है, वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। अपनी पहली गर्लफ्रेंड को डालो कुकर में। मेरा पॉइंट ये है, मंथ का एंडिंग आ रहा है, हमें पैसे सेव करना जरूरी है, तो एक ही डिश ऑर्डर करते हैं। वेजिटेरियन ही ऑप्शन है हमारे पास। यार आज संडे है। क्या संडे संडे लगा रखा है? पता नहीं कैसे वेजिटेरियन फैमिली में तुम नॉन वेजिटेरियन हो गए यार। अरे वो जिम ट्रेनर ने बॉयल अंडे खाने को कहा,
और वो साले दोस्तों ने बॉयल चिकन, तो उसी का नतीजा हूँ मैं। हाँ तो आज मैं फोर्स कर रही हूँ, वेज मंगाते हैं। यार नॉन वेज। वेज। नॉन वेज। पनीर। पनीर का बाप मुर्गा। चुप कर, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम घर पे बना लेते हैं, जल्दी भी बन जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे हमारे। हाँ ठीक है, तो अब वो फ्राइड राइस के नाम पे वो बासी चावल मत खिलाना मुझे। ओ हेलो, हम दोनों बनाने चल रहे हैं। चलो। चलो। ओ बेखबर कभी तो सुन, कहती है क्या मेरी ये दिल की धुन, संभलता ही नहीं मेरा अब ये मन तेरे बिन। अरे ओ बेखबर पलट नजर, दूरियां ना तू बढ़ा इस कदर, संभलता ही नहीं मेरा अब ये मन तेरे बिन। नाराज़गी है क्या, क्या मुझसे हुई खता, छोटी छोटी बातों पे तुम देती हो क्यों ये सजा, गुजारिश है तुमसे मुस्कुरा भी दो जाना, चैन मिलता नहीं धड़कन को तेरे बिन। अरे ओ बेखबर। पैसे बचाने की खुशी में आइसक्रीम। तो इसमें पैसे नहीं गए? हाँ पर ये समझो कि तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड के बर्थडे का खर्चा हो गया। अच्छा तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? किस चीज का? मेरा कोई फेवरेट फ्लेवर नहीं है, लेकिन वो टूटी फ्रूटी पसंद है मुझे। अच्छा तुम्हें वो याद है बचपन में जो आइसक्रीम के नाम पे खाते थे? हाँ वो सादा सा कुल्फी ना। हाँ फिर भी हम कितने खुश हो जाते थे ना। आजकल के रिलेशनशिप भी ना इसी तरह के हो गए हैं। मतलब आजकल जैसे पहले खोए हुए प्यार को पाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते थे, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए मेहनत करते थे, किसी को प्रपोज करने के लिए। लेकिन आजकल कुछ खास डर नहीं बचा किसी में किसी को खोने का। टिंडर स्वाइप करो या फेसबुक, नई पार्टनर ढूंढ लो। आजकल इतने लोगों के पास ऑप्शंस हैं। ठीक तो कह रही हो, लेकिन तुम्हें लगता है वो प्यार जैसी चीज वापस से लौट पाएगी? पता नहीं, शायद वो भी ना हमारी बचपन की तरह खो चुकी है। बस हमारी मेमोरीज और स्टोरी में ही बची हो शायद। ये थॉट बहुत डिप्रेसिंग है। आई नो। अभी भी बहुत सारी अच्छी चीजें बची हुई है हमारी मेमोरीज में, हमारी यादों में। क्या कहते हो? ब्रेकअप के बाद प्यार पे सवाल करना लाजमी है। क्या प्यार सच में होता भी है? और जब होता ही है तो एकदम से खत्म कैसे हो जाता है? ऊपर से आज की जनरेशन है, तौबा। आज के जनरेशन में रिलेशनशिप मतलब एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में घुसने जैसा हो गया है। क्या प्यार सच में बचा है
क्या प्यार अभी भी किया जा सकता है? आपका जवाब जरूर जानना चाहूंगी। मुझे आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। आप अपने जवाब मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं 9292922323 पर। चलो सब कुछ अच्छे से हो गया। सीरियसली ये शिफ्टिंग करना ना सबसे टायरिंग वर्क है यार। हाँ यार फट जाती है। वैसे डेट क्या है आज? 5 सितंबर। थैंक यू याद दिलाने के लिए। मुझे पता ही नहीं था कौन सा मंथ चल रहा है। बताओ तो वही प्रॉब्लम। वैसे सुबह पढ़ाई करना है मुझे। सोते हैं, थक भी बहुत चुके हैं। हाँ वो तुम तो डेंटल की पढ़ाई कर रही हो ना? नो नो, मैं तो 12th का एग्जाम दे रही हूँ। ठीक हो? क्या? हाँ मुझे फार्मा में डिप्लोमा करना है और मैंने 12th में कॉमर्स लिया था, इसलिए साइंस लेकर अब 12th कर रही हूँ। बाप रे, अगर इतना जज्बा मैंने दिखाया होता ना पढ़ाई में तो आज मैं साइंटिस्ट बन के बैठा होता। और मिस्टर शोहेब अख्तर से तेज मत फेंको। हो प्लीज। हाँ तुम्हें क्या पता कि मुझे साइंस में कितना इंटरेस्ट था? तो इंटरेस्ट तो मुझे क्रिकेट में भी था, तो क्या मैं क्रिकेटर बन जाऊँ? तो क्या पता बन जाती है? तो तुम्हें फार्मा ही क्यों करना है? मतलब तुम तो डेंटिस्ट बनना चाहती हो ना? तो उसमें नीट का एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है और कोई श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, इसलिए फार्मा कर रही हूँ। ज़रूरतमंदों की हेल्प करना चाहती हूँ, मतलब कम दाम में दवाई देकर। देकर या बेचकर? हाँ वही बेचकर। पर इससे तो तुम्हारा बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो साथ में मॉडलिंग कर रही हूँ और इंस्टा इन्फ्लुएंसर भी बन सकती हूँ ना, तो ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है। बिजनेस नहीं तो क्या चैरिटी है? मतलब तुम तो उनसे पैसे ले ही रही हो ना? अरे नहीं बाबा, ये किसी तरह का चैरिटी नहीं है, बस एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। उच्च विचार। मतलब तुम दूसरों की मदद करने के लिए 12th की पढ़ाई वापस से कर रही हो? और मेरे डिग्री के लिए भी। मतलब कमाल है ना। तो तुम उन इंजीनियर्स में से हो जो आईआईटी करने के बाद ये सोचते हैं कि उन्होंने इंजीनियरिंग क्यों की। देखो अब चेतन भगत से मेरा कंपेयर मत करना। हाँ ठन ठना। अब ये क्या? ये तुम हो? यार क्या लग रही हो, मतलब कब की पिक है? ये क्लास 9 की है, जब मुझे पहला पहला प्यार हुआ था। पहला पहला प्यार। तो मुझे भी सुनाओ ना अपनी प्रेम कहानी। एक्चुअली मैं 9th क्लास में थी और मेरे स्कूल में एक डांस कॉन्सर्ट होने वाला था एक। तो एक कॉमर्स का लड़का था जो मुझे बहुत पसंद करता था। कॉमर्स। और थोड़ा बहुत मैं भी पसंद करती थी उसे। यू नो ऐसा होता है कि जैसे हमें कोई पसंद करता है या हमें देखता है तो हम भी थोड़ा बहुत पसंद करने लगते हैं उसे। तो डांस के बाद मैंने उसे काफी ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं। फिर बाद में पता चला कि वो बीमार था। उसे भी काफी अफसोस हुआ इस चीज का। तो मतलब तुमने उससे बाद में बात नहीं की? बात हुई थी पर रिलेशनशिप में नहीं रहे। क्यों?
शायद हम बहुत छोटे थे इन सब चीज़ों के लिए, प्यार जैसी चीज़ के लिए। पर पता नहीं मैं क्यों जेलस फील कर रहा हूँ। वैसे तुम्हारा ब्रेकअप कब हुआ? अभी रिसेंटली हुआ है, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। वैसे ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है ना। क्या? मतलब इतने साल तक एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, उसके लिए मैंने कितनों का मुंह तोड़ा, कितनों से झगड़ा किया, कितनी बार ये किया, और लास्ट में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब प्लीज इससे मेरे को जज मत करना, ठीक है? हम छोटे शहर के लोग थोड़े इमोशनल होते हैं। अब जब रिलेशनशिप में लगती है गांड तो कर देते हैं ये कांड। वैसे मैंने भी बहुत देखा है मेरे यहाँ पर ये। अच्छा। तो प्यार तो वो भी तुमसे बहुत करती रही होगी ना? हाँ करती तो थी शायद, पर वो अभी किसी और के साथ है। वैसे तुम्हारा वाला क्या बुलाता था तुम्हें? उल्लू। हैं? उल्लू? मतलब यार तुम तो इंटेलिजेंट हो। हाँ यही चीज़ तो मैं उससे पूछती थी, अच्छा। पर वो कहता था उसे उल्लू बोलना पसंद है, तो उल्लू कहता था इट्स लाइक कॉलिंग समवन ट्वीटी और पांडा। ट्वीटी क्या है? एक क्यूट सा कैरेक्टर है कार्टून का। वैसे तुम्हारी वाली तुम्हें क्या कहकर बुलाती थी? मुस्कुरा कह रहे हो, बताओ। ओ किड। किड? किड तो तुम कहीं से नहीं लगते। हाँ पर वो मुझे बुलाती थी ना किड कह कर, तो मुझे अच्छा लगता था। ऑब्वियसली। तो किड मतलब लोगों की लाइफ में कोई ना कोई रिप्लेसमेंट आ ही जाता है। तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो या नहीं, यही रियलिटी है। तो फिर क्या करना चाहिए? पता नहीं, उस क्या के पीछे तो मैं भी हूँ। इवन सब है, सब ठीक होगा। और हमें खुश रहने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, यू नो। एटलीस्ट वी डोंट हेट अवर जॉब ना। मतलब दुनिया में 75 to 90% लोग अपनी जॉब से हेट करते हैं। ठीक है तो फिर चलो सोते हैं फिर, ऐसा रात भी हो गई है। चलो गुड नाइट। ओ हेलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो रही हूँ। मतलब ये कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सो रही हूँ। और ऐसा थोड़ी होता। तुमने बोला था हम यहाँ पार्टीशन करेंगे। ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ठीक है फिर, तुम जाओ वो कपबोर्ड में से निकालो गद्दा और जाओ जाके जाओ बाहर तुम और हॉल में सो जाओ, और ऑल आउट तो एक्स्ट्रा है ही। ओ एक्सक्यूज मी, मुझे ये बिना बेड के नींद नहीं आती है। तो अब आदत डाल लो गद्दे में सोने की, ठीक है? इसका मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? मतलब वो चैन की नींद। आज चुपचाप सो जाओ, कल तुम्हारे लिए मैं पक्का नींद की गोलियां लेकर आऊंगी। ओके, गुड नाइट। तुम कल कचरा फेंक देना, और बॉटल में पानी भरने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओके? वाह वाह वाह, मैं तो इतना आलसी हूं ना कि बिना पानी पे ही रह सकता हूँ। ठीक है तो कचरा फेंक देना। ठीक है, मैं बॉटल में पानी भर दूंगा। गुड नाइट अगेन। जिंदगी खट्टी भी है और मीठी भी। सैडनेस में मैडनेस है और मैडनेस में पूरा शहर है। लव में सब है पर सब में लव नहीं। यहाँ छत कुछ ही के नसीब में है, पर नसीब के बिना भी खुला आसमान सबके पास है। यहाँ साथ सोने के लिए हर कोई है, पर सुलाने वाला कोई नहीं। यहाँ कुछ पैसे उड़ाते हैं और कुछ पैसे खर्च करते हैं। जो पैसे उड़ाते हैं उनके लिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है, और जो खर्च करते हैं उनके लिए ये जिंदगी ना मिले दोबारा है। पर याद रहे दोस्तों, जिंदगी खट्टी भी है और मीठी भी। कोई हो फासला ले चलो मैं तुझे कुछ ऐसी जगह, बातें अनकही हो जाएंगी, तेरी पलकें मुस्कुरा के झुक जाएंगी, आँखों में ही
आज का शूट कमाल यार, बिल्कुल कमाल। लोकेशन बहुत अच्छा था वहाँ का, बहुत प्यारा। पूरा सेटअप यार मतलब बहुत ही अच्छा था। राइट, मुझे बैकग्राउंड सबसे ज्यादा प्यारा लगा। मस्त, एक नंबर बैकग्राउंड। अरेंज किसने किया था? आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क इन फैशन इंडस्ट्री। यार इट्स मोर देन 90 बिलियन मार्केट वर्ल्ड वाइड। इंस्टाग्राम बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है फैशन प्रमोशन के लिए। हाँ, लेकिन लोग ओवरऑल सोशल मीडिया की पावर को समझ नहीं पा रहे हैं। लोग कंटेंट डालने से पहले सोच तक नहीं रहे कि एक ड्रेस का कलर भी काफी इफेक्ट डाल सकता है इमेज पर। या लेकिन तुम देखना, आज से 2-3 साल बाद ना हर कोई अपने फैशन और ब्रांडिंग पर ध्यान दे रहा होगा। राइट। या पैसा, इन्वेस्टमेंट। बंटी यार तो अरेंज करना कहीं से। लोग हमेशा अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है किन ख्यालों में कोई? मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये सोच रही हो कि पार्टी में लोग दारू ही क्यों रखते, या फिर ये सोच रही हो कि पार्टी में लोग पानी पूरी क्यों नहीं रखते। इंटरेस्टिंग। और क्या सोच सकती हूँ? और तुम ये सोच सकती हो कि रॉकस्टार में जॉर्डन किस बात के लिए साढ़ा हक कर रहा है, या फिर मैं इस लड़के से क्यों बात कर रही हूँ। वैसे ये लाइंस कितनी लड़कियों को चिपका चुकी? अरे नहीं है, ऐसा नहीं है यार। मैं तो बस ये चाहता था कि मैं तुमसे बात करूं और पूछूं कि तुम इन लोगों से क्यों नहीं बात कर रही हो। एक्चुअली मैं भी ना यही सोचू कि तुम बाकियों से क्यों बात नहीं कर, और वो फोटोशूट के टाइम पे भी तुम किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। एक सीक्रेट बात बताऊं, मुझे भी नए मॉडलिंग फोटोग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसे के लिए करता हूँ। और ये इन लोगों से बात करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए पार्टी अटेंड करता हूँ। व्हाट? एक्चुअली मुझे भी ना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है मॉडलिंग में। बस पैसे के लिए करती हूँ। क्या बात है, तो फिर चलते हैं डांस फ्लोर पे। चलो। चलो। मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारा पूरा नाम अंजलि यादव है। अच्छा, और ये लोग तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं? क्यों, तुमने सुना नहीं क्या किसी को मेरा नाम लेते हुए? सुना था ना, ब्रो कह रहे थे। तो क्या मैं भी तुम्हें ब्रो ही कहूँ क्या? अरे तुम क्यों कहोगी मुझे ब्रो, वो तो वो लोग बोलते हैं ना। तुम्हारा नाम क्या है? कोविड, कोविड सुनेश्वरी। क्या? कोविड? अरे कोविड, कोविड नहीं कोविड। अच्छा, वो कोविड के टाइम पे? अरे मत पूछो यार, सब लोगों ने कोविड कोविड कह के दिमाग खराब कर दिया था। कोई बात नहीं, कोविड।
तुम बियर क्यों पी रही हो? वाइन के ग्लास में बियर कौन पीता है? ग्लास से नशे का क्या पानी? अरे नशा वशा छोड़ो, विस्की इज द बेस्ट। वैसे भी ये लड़कियों की कप ऑफ टी अल्कोहल नहीं है, इसे तो सिर्फ मर्द ही बर्दाश्त कर सकते हैं। विस्की और सिस्की को। ये सिस्की क्या होता है? सिस्की मतलब रोना, आंसू, मतलब मतलब सिसकी। अब तो किसके लिए भी अप्रोच नहीं कर सकता। तो चलो फिर मिलेंगे। ओए राहुल, चलना है यार, जाते हैं। चलो गाइस, बाय 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 बाय। रुक जाओ। हम मंथ के पहले तारीख को मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा, पता है मैंने तुम्हारा वीडियो देखा, वो डांस वाला। अच्छा। जब तुम कह रहे थे स्टार्टिंग में कि मेरा नाम कोविड है, कोविड वाला कोविड नहीं। काफी फनी था। हाँ, वो मैंने फर्स्ट वेव के दौरान बनाया था छत्तीसगढ़ में। वैसे तुम क्या कर रही थी तभी? मैं बेड रेस्ट पे थी। क्यों, कोविड हुआ था क्या? एक्चुअली मैं सेमी पैरालिसिस हो गई थी। ओह, कैसे? लाइफ में बहुत कुछ हुआ था और बहुत सारी टेंशन थी, उसका असर नर्व्स में पड़ा था। तो अब सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, दवाई और भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक हो गई। तो फिर मुंबई कब आना हुआ? मुंबई में सेकेंड वेव के बाद आई। ओके। और मुंबई क्यों है जब तुम्हें मॉडलिंग में इंटरेस्ट ही नहीं था? एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स थे काफी सारे जो मुझे बोलते थे तुझे एक्टिंग और मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। अच्छा। तो कुछ कांटेक्ट मिले मुझे एंड शोज मिलने लगे। बट देन आई रियलाइज कि जो मैं कर रही हूँ ये मेरे लिए नहीं है। किसी भी काम में प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, एटलीस्ट हमें एहसास होना चाहिए हमारी प्रोडक्टिविटी का। तो फिर तुम अभी क्या कर रही हो प्रोडक्टिविटी के लिए? डेंटल क्लिनिक में नर्स हूँ। यू मीन हेल्पर? स्टाफ भी बोलते हैं तो बुरा नहीं लगता। आई एम सो सॉरी यार, नर्स। अच्छा, तुम क्या करते हो अपार्ट फ्रॉम हम जैसे मॉडल्स की फोटो क्लिक करने के अलावा? मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ शोज और एड्स में। ये क्यों कर रहे हो? मुझे ना फिल्म मेकर बनना है और ये एसोसिएट करके जितने पैसे कमाता हूँ ना उससे मेरा काम नहीं चलता, इसीलिए फोटो शूट करता हूँ ताकि मेरे घर में अनाज भी रहे और मेरे कैमरे में जंग भी ना लगे। तो मुझे हीरोइन जरूर लेना, एटलीस्ट
साइड भी चलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। वैसे रहती कहाँ हो तुम? मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो थिएटर कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ रहती हूँ। मैं भी अंधेरी में ही रहता हूँ, यहाँ बॉयज पीजी में। लेकिन तुम अकेले फ्लैट लेके क्यों नहीं रहती हो? अरे पैसे भी तो होना चाहिए, मुंबई का तो पता ही है ना, बैचलर्स नॉट अलाउड। चूतिया है साला। वैसे वर्सों में एक फ्लैट है, वो मुझे बहुत पसंद है और वो सस्ता भी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। अच्छा, पिक्चर्स हैं तुम्हारे पास? हाँ, एक मिनट। वैसे हम दोनों क्यों नहीं साथ रहते? आई मीन तुमने वो 10th में फिजिक्स तो पढ़ा ही होगा ना? हाँ। देखो ना, उसमें वो लेंसेज का चैप्टर है जहाँ पे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का पार्ट होता है। पॉइंट क्या है? देखो, पॉइंट ये है कि हम बहुत सारे पॉइंट्स पे कन्वर्ज करते हैं। जैसे कि कोई भी एक नॉर्मल इंसान अपने रूम पार्टनर में क्या चाहता है? क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि उनका तालमेल अच्छा हो, उनकी केमिस्ट्री अच्छी हो, राइट? तो अरे आई मीन हम ह्यूमन हिस्ट्री के पहले कपल होंगे ना? हैं कपल्स? आई मीन पहले लड़का लड़की हो सकते हैं ना, जिन्होंने 24 घंटों के कम समय में एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जान लिया। तुम भी रूम ढूंढ रही हो, मैं भी रूम ढूंढ रहा हूं, तो क्यों ना हम साथ में शिफ्ट होते हैं यार। देखो, लाइक रूमीज, बेस्टीज, कलीग्स, अब वैसे रूमीज, वो काइंड ऑफ रूम पार्टनर। रूमीज। हमारी जनरेशन फेसबुक और टिंडर पर मिलते हैं, उसके बाद रात दिन चैटिंग होती है, फिर जाकर फिजिकली मिलते हैं। वो जो मज़ा था पहली बार मिलकर हिम्मत दिखाकर बात करने का, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जब दुनिया जहान की बातें इंटरनेट पर ही कर लेंगे तो मिलते वक्त बात करने के लिए खाक कुछ बचेगा। फिर आप दोनों ही पहली मुलाकात में फ़ोन चलाते रहेंगे और आखिर में एक दूसरे से कंप्लेन करेंगे कि बात करने के लिए कुछ नहीं। ज़रा ठहर जाएं, फ़ोन साइड में रखें और जब उनसे मिलें तो उनके सामने होने का एहसास करें। मेरा फ्रेंड आया हुआ है। हे, हाय। राजन दिस साइड। बताया था अंजलि ने कि आप आने वाले हो। तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। अच्छा, निकल रहा है? अरे 12 बजे की ट्रेन है। ओके चल ठीक है। चल, और उस कोविड का ध्यान रखना, नहीं तो फैल जाएगा। चल बाय। ओके बाय। और सुन, हाँ चिपली, कॉल करना। हाँ हाँ भूलना बिल्कुल। मत। बाय बाय। बाय। मुझे पता था कि तुम इतने बजे आओगे। तुम्हारे लिए चाय। नहीं पीना। क्यों? बोला ना एक बार नहीं पीना, फोर्स मत करो मुझे। हाँ जाओ, मत पियो। उसको क्यों बुलाया था? वहाँ बुलाया, उसने पूछा और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो क्यों करना था एक्सेप्ट? मैं यहाँ पे किसी को लेकर आता हूँ क्या? वो मेरा दोस्त है और पड़ोसी भी था,
और आ गया तो उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस मेरा बिस्तर खराब करके चला गया। तुम कौन सा अपना बिस्तर अच्छा रखते हो? मैं लेट हो रही हूँ, शाम को डिस्कस करती हूँ। हाँ, ले दे के वही क्लिनिक जा रही होगी ना। तो कहाँ जाऊंगी? क्लिनिक ही जाऊंगी ना, कल को जो डॉक्टर बनना है। वो एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने डेंटिस्ट, किसी के 2 दांत निकाल लेने से ना कोई डेंटिस्ट नहीं बन जाता, समझ में आया? ऐसे तो बचपन में मेरी माँ भी मेरे दांत निकालती थी, तो क्या मैं उनको भी डॉक्टर बुलाऊं? मॉडल्स के 2 फोटो क्लिक करने से ना कोई फोटोग्राफर नहीं बनता। वो एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे फिल्म मेकर बनने आया हूँ, ठीक है? घड़ी पहनना भूल जाते आए हो बड़े नोलन बनने। पॉइंट नोलन नहीं है, पॉइंट है राजन। उसको यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? ये हम दोनों का घर है ना। एग्जैक्टली, ये मेरा भी घर है, इसलिए वो यहाँ पर आया। ठीक है ना, तो मैं भी अभी लड़की लेकर आऊंगा, फिर तुम सोना यहाँ पे बाहर ये सोफे पे। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे छोड़ो यार, जो समझना समझो। यहाँ पर स्मोक मत करो, ठीक है? करूंगा, ये मेरा भी घर है। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। रात को? हाँ हाँ, कोई 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 प्रॉब्लम नहीं सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाय, क्या हुआ? बात करनी थी। अभी मैं बिजी हूँ। अब आज कहीं बाहर जा सकते हैं? कहाँ ना? आप बिजी हो, पर सिर्फ आज के लिए कह रहा हूँ, आज का दिन स्पेशल है। क्या स्पेशल? सुबह का झगड़ा करना? नहीं, आज तक हमें 1 मंथ कंप्लीट हुआ है शिफ्ट किए हुए। I'm hurt. What hurts you blesses you. व्हाट्सएप में पढ़ा था। आ जाओ ना यार, देखो वक्त बहुत कम है, आज का दिन खत्म ही होने वाला है। यार अंजलि प्लीज, नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, प्रॉमिस प्लीज। देखो सुनो, हम दोनों कपल्स नहीं है, राइट? हाँ। इसीलिए तो शायद हम एक दूसरे को आसानी से माफ कर सकते हैं। क्या कहती हो?
मैं 1 मंथ के लिए सिक्किम जा रहा हूँ। हाँ, वो एक बड़े डायरेक्टर की फिल्म है, उसका एसोसिएट डायरेक्टर नहीं आया, तो लास्ट मोमेंट में उन्होंने मुझे कॉल किया। अगर उस दिन हम फोटोशूट पे नहीं मिले होते ना, तो आज ऐसे साथ नहीं होते। तुमने एक चीज नोटिस की, हर चीज कितना रैंडम होता है ना। उसी रैंडमनेस से सारी चीजें जुड़ी हैं। लाइक हम दोनों मिले एक दूसरे से रैंडम इवेंट के कारण, कि उस दिन हम फोटोशूट पे मिले थे। वो एक रैंडम इवेंट था ही नहीं। क्या पता कि दुनिया में जो भी कुछ होता है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। हो सकता है। हाँ, वही तो मैं समझा रहा था। हजारों साल पहले ग्रीस में मछुआरे समंदर किनारे मछली पकड़ते थे, तो वो दूर हॉरिजॉन क्षितिज से शिप को आते हुए देखते थे। तो एक दिन उन्होंने अचानक से सोचा कि हम हॉरिजॉन के उस पार क्यों नहीं देख सकते, अच्छा, और हमें कोई भी शिप अचानक से क्यों आते हुए दिखाई पड़ती है। तो ऐसे उन्हें पता चला कि दुनिया गोल है। अब देखो, यहां देखो, ये हॉरिजॉन है। जब शिप यहां से आती होगी तभी तो हमें यहां पे दिखाई पड़ती है ना। अगर ये फ्लैट होता तो हमें पहले से शिप दिखाई पड़ती। हाँ, तो सोचो, इस एक रैंडम इवेंट के कारण जमाने को ये पता चल गया कि दुनिया गोल है। मतलब ये इंफॉर्मेशन हमें मिलना तय था। हाँ, तो चलो फिर हम अपने इस पल के डाटा को सेव करते हैं। मतलब तुम पास हो, मेरे साथ हो, जरूरी नहीं कोई बात हो। बैठी रहूं घंटों यूं ही, मेरे हाथों में तेरा हाथ हो। आंखें मेरी खुशी से नम, कुछ इस तरह खोए हैं हम। तुम पे शुरू, तुम पे खत्म, कुछ इस तरह खोए हैं हम। तेरी बातों में, तेरी यादों में डूबे हैं हम। तेरी बाहों में, तेरी बातों में, तेरी यादों में डूबे हैं हम। तेरी बाहों में। मैंने राजीव को कह दिया है, वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आ जाएगा। ठीक है? मैं भी चलूंगी। नहीं, चलूंगी मतलब चलूंगी। ठीक है, चलना। लेकिन तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? भूख नहीं लगी है? Are you all my personal dreams? भाई एयरपोर्ट आ गए। अरे थैंक्स यार राजीव,
कोई ना। अरे तुम क्यों उतर रही हो? तुम चली जाओ ना यहाँ से। क्यों? अरे यार मतलब मुझे कोई छोड़ने आता मुझे अच्छा नहीं लगता। आई मीन प्लीज चली जाओ ना। नहीं। अरे यार देखो वैसे भी मेरी फ्लाइट 1 बजे की है, ठीक है? और तुम्हें कल डेंटल क्लिनिक भी जाना है ना, तो प्लीज समझो ना यार, प्लीज चली जाओ। हाँ ठीक है चलो। ठीक है। तो क्या? इसके आगे क्या? पता नहीं। क्या चीजें फिर से नॉर्मल होंगी? अंजलि नॉर्मल है क्या? जो हम थे वो नॉर्मल था, तो जो हम अब होंगे वो भी तो नॉर्मल हो सकता है ना? यू नो, अभी तक हम दोनों साथ रह रहे थे बिना साथ हुए, लेकिन अब साथ होकर भी हम साथ नहीं रहेंगे। अंजलि मैं बस कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूँ। आई विल मिस यू। ध्यान रखना अपना। तुम भी। चलो चलें। चलो। एक्चुअली वो मेरे स्क्रिप्ट के रिसर्च के लिए। आप सबने नोटिस किया होगा कि हमारी लाइफ में कभी ऐसा दिन आता होगा जब हम पूरी तरह से खुश हैं, बहुत खुश हैं, और जब वो दिन ख़त्म हो रहा होता है तो एक अजीब सा पेन फील करना शुरू करते हैं हम, जैसे कि वो एग्जैक्ट पल हमको फिर कभी नहीं मिलने वाला। वो फिसल रहा है
रेत की तरह, और हम कुछ नहीं कर सकते बजाय उस पल को अपने दिलो दिमाग और जहन में जिंदा रखने के। पर निराश मत होना, जो पल गया वो पल लौट तो नहीं सकता, पर जो पल आने वाला है क्या पता वो इससे बेहतर ही हो। क्या पता जिंदगी हमारी सोच से ज्यादा बड़ी हो, और क्या पता कि प्यार हमारे जिंदगी से भी ज्यादा बड़ी हो। मैं हूँ आरजे मोनाली, आप सबसे अलविदा चाहूंगी। गुड नाइट, शब खैर। कल फिर मिलेंगे आपके फेवरेट शो मिडनाइट इश्क पर, ओनली ऑन 97.4 FM पर। मुस्कुराते रहें। नॉर्मल है कि जो हम थे वो नॉर्मल था, तो जो हम अब होंगे वो भी तो नॉर्मल हो सकता है। वाह 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 वाह, सीरीज खत्म हो चुकी है। हाँ, तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा मिनी सीरीज? वी होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप सेकंड सीजन देखना चाहते हैं या नहीं। और हाँ, क्या आप लोग जानना चाहते हैं ये दोनों आगे रिलेशनशिप में जाएंगे या नहीं? अगर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।